अच्छा, नंबर सिस्टम हम लोग पढ़े थे। आ, मतलब वो कितने तरह का होता है, कोई बताएगा? को जो भी मतलब नंबर सिस्टम, कंप्यूटर में नंबर सिस्टम आप लोग को पता है कितने तरह का? आप लोग को मालूम है ना कि जो कंप्यूटर है वो सिर्फ जीरो और वन को समझता है, ये मालूम है? पता है ना, कंप्यूटर सिर्फ जीरो और वन को समझता है। जी मैम। हाँ, तो जीरो और वन को समझता है, तो हम कुछ भी लिखते हैं तो उसको लिखने के लिए वो क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करता है जीरो और वन के फॉर्म में। ये भी पता है। हमने पढ़ा था कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनाया जाता है, वो बता देंगे तो लगभग मतलब वर्ड हम बता ही दिए हैं, एक्सेल हम बताए हैं, वही कि सभी चीजें प्रैक्टिस पे है। और हम पावर पॉइंट बताएंगे तो ये मेरा ऑफिस वाला पैकेज खत्म हो जाएगा। तो लास्ट क्लास में उसमें ज्यादा ऑप्शन रहता नहीं है, वो थोड़ा बहुत बता देंगे कि आप लोग मतलब कभी जरूरत पड़े तो नोट करके रखिएगा तो बना लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, ये जो कॉमन चीजें हैं जो लगभग सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन है। तो हम लोगों ने पढ़ा था जैसे पहला होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। तीसरा, तीसरा बताइए कोई। तीसरा कौन सा है? ऑक्टल। यस, ऑक्टल नंबर सिस्टम। तीसरा होता है ऑक्टल, ऑक्टल नंबर सिस्टम। और पांचवा होता है हेक्साडेसिमल। सॉरी, चौथा होता है हेक्साडेसिमल। चौथा होता है हेक्साडेसिमल। इसका जो पहचान होता है, इसकी जो पहचान होती है, ये होता है, इसका जो आधार बोलते हैं इसको, ये होता है बेस 10। ठीक है, ये होता है बेस 10। ठीक, और बाइनरी का बेस क्या होता है, कोई बता दे? ओ। दो, गुड। बाइनरी का बेस दो होता है। बाइनरी का जो बेस होता है वो दो होता है, और इसी तरह ऑक्टल का जो बेस होता है वो 8 होता है, और हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो 16 होता है। तो 10। कोई भी जो भी, 10 नहीं 16। कंप्यूटर जो होता है वो, जो मेरा कंप्यूटर है वो क्या है कि सिर्फ जीरो और वन को समझता है, बाइनरी को समझता है। ठीक है, और कोई भी वर्ड, जैसे मान लिया कोई भी अंक हम अगर कंप्यूटर में प्रेस करते हैं, या वो लेटर भी क्यों, ए ही क्यों ना हो, तो सबका एक अपना नंबर है। तो वो क्या करता है, उसमें उसको कन्वर्ट करता है। और किसी भी तो हम लोग जैसे कि सबसे पहले जैसे कोई भी नंबर, हम लोग जैसे मान लिया 10 लेते हैं, तो 10 मेरा मतलब डेसिमल की पहचान है। हम डेसिमल की पहचान है कि वो जो भी नंबर, वो 0 से लेकर 9 तक का नंबर था। 0 से लेकर 9 तक का नंबर जो भी होगा वो डेसिमल नंबर होगा। और बाइनरी की पहचान है, वो हमेशा जीरो और वन के फॉर्म में रहता है, जीरो और वन के फॉर्म में रहता है। जैसे मान लिया कि कोई भी नंबर, जैसे इसको मिटा दें, नीचे वाला, नीचे वाला मिटाते हैं एक बार। हाँ, एक बार नीचे वाला मिटाते हैं। जैसे मान लिया कोई भी नंबर है, जैसे मान लिया 10। 10 मेरा एक डेसिमल नंबर है। इस डेसिमल नंबर को, इस डेसिमल नंबर को हमको बाइनरी बनाना है। तो बाइनरी बनाने के लिए क्या रूल है? बाइनरी बनाने के लिए ऐसे करते हैं, देखिए बताए, बट पता नहीं पुराने स्टूडेंट में कोई भी नहीं है, विशाल थे शायद। चलिए कोई बात नहीं, देखिए ये मेरा बाइनरी, ये मेरा डेसिमल नंबर है, इस डेसिमल को बाइनरी बनाना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। कितना आएगा डिवाइड करने पे? कितना आएगा बताइए, भाग करने पे कितना आएगा? ये समझ में आया? ये वाला समझ में आया कैसे हुआ? जो लोग नए हैं एक बार बोलिए। ये देखिए, 2 से अगर हम इसका, हमको बाइनरी निकालना है, 10 मेरा एक डेसिमल नंबर है और इसका हमको बाइनरी निकालना है, तो इसका जो बाइनरी होगा, इसको हम लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं कि हम लोग इसको 2 से भाग कर रहे हैं। ठीक है, 2 से भाग कर रहे हैं, तो हम लोग इसको कितनी बार भाग जा रहा है, कोई बोलिए माइक ऑन करके, नहीं तो फिर नहीं पता चलेगा, अगर सही में सीखना है तो बोलिए भी। इतने इतने स्टूडेंट्स हैं, कोई भी माइक नहीं ऑन कर रहा। जॉन, जॉन, अनम्यूट नहीं करना है जॉन। फिर हमको कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कोई भी पप्पू जो भी हैं,
अगर हमको मालूम कैसे चलेगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बताइए। विशाल आप ही बताइए, बाकी सब लोग तो चुप हैं। विशाल, जी मैम। हाँ समझ में आ रहा है ये क्या लिखिए हम? यस मैम, बताए थे आप पहले। हाँ, इसको हमने 2 से डिवाइड किया है। 2 से डिवाइड करने के बाद तो 5 टाइम्स जाएगा, मतलब 5 बार में जाएगा भाग, और 5 से, सॉरी ये 0 हो जाएगा, 5 बार में भाग जाएगा, और शेषफल यहाँ पे लिखते हैं, शेषफल यानी रिमाइंडर, तो यहाँ शेषफल कितना हो जाएगा? 0। जब 10 को हम 2 से भाग करते हैं तो डिवाइड करने के बाद, भाग करने के बाद 5 बार, 2 पंचे 10, 2 5 10, और रिमाइंडर 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। अब फिर हम इसको तब तक भाग करेंगे जब तक कि ये खत्म ना हो जाए, मतलब 2 से छोटा ना हो जाए। फिर हम लोग इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से 5 को डिवाइड कर रहे हैं, तो कितनी बार गया? 4, 2 बार, 2 दूनी 4, और रिमाइंडर 1। हाँ, क्योंकि 5 पूरा तरह भाग नहीं जाएगा, शेषफल 1 बचेगा। फिर इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से फिर हमने डिवाइड किया तो 1 बार में जाएगा, और रिमाइंडर बचेगा 0, यानी 10 का जो बाइनरी हो गया वो हुआ 1 0 1 0। आया समझ में? नीचे, हाँ नीचे से लिखते हैं 1 0। इसी तरह 25 का निकालिए, तो जितने लोग हैं यहाँ पे 25 का निकालिए। समझ में आया? पप्पू, पप्पू, प्रणव, विशाल, जॉन, 3 ही 4 लोग तो हैं। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? अगर आया तो यस मैम। से निकालिए, तो 25 का कितना होगा भाग करके, कितना आएगा? ओके मैम। हाँ मैम, आ गया। कितना आया? 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1। 1। डिवाइड करके देखें। हाँ मैम, कर दीजिए। देखिए 25 कितनी बार गया बताइए? इसको 2 से कर रहे हैं तो कितनी बार जाएगा? 1 और 12 बार ना। यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर इसको करेंगे 6 टाइम्स, रिमाइंडर 0, शेषफल 0। फिर इसको करेंगे 3 बार, शेषफल 0। फिर 3 बचा ना इधर, 2 को फिर 3 से करना, 1 बार, और शेषफल 1। तो सही बात है, 1 1 0 0 1। आंसर ये सही है, 1 1 0 0 1। आ गया मैम। आ गया ना? यस मैम। चलिए एक और बनाइए, फिर हम लोग चेंज करते हैं 16 का। मैम सारा 0 होगा सर, 3 हाँ 4 को 0। सारा 0 होगा, लेकिन आगे, हाँ कितना आया इसका? 1 पे कितना 0? ट्रिपल 0, इसके बाद 1 आएगा सर मैम। पहले 1 लिखेंगे। हाँ मैम, 1 इसका फिर 0। हाँ सर। हाँ मैम। 0 नहीं आएगा, 0 तो 8 का होता है, 8 का होता है। 16 में ना मैम आप बोले? हाँ हम 16 बोले, 16 को देखे भाग कीजिए, 16 को भाग करेंगे ना 2, कितनी बार जाएगा? 8 बार, शेषफल 0। फिर 2 से करेंगे 4 बार, शेषफल 0। फिर 2 से करेंगे 2 बार, शेषफल 0। फिर 2 से करेंगे 1 बार, शेषफल 0। 1 पे 4 0 होगा। अच्छा 4 0। 1 पे 3 0 तो 8 का होता है। हम हमको लगा वो 2 जो किए ना, वहां पे हम 1 ही डाल दिए, 2 के बाद सीधा 1। नहीं ना। अच्छा ठीक है मैम, हो गया, समझ गए। हो गया ना? चलिए अब इसका उल्टा बनाएं, उल्टा करें। ओके मैम। और बाकी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? सिर्फ मतलब एक जन का आवाज आ रहा है, और लोग बोलिए नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हुआ? मेरा बन गया मैम। बन गया ना? और कोई बताइए, और लोग भी जुड़े हैं, बताइए, हम आगे बताएंगे, इसी में हम 3 4 आज बता देंगे क्योंकि ये तो रिवीजन है। चलिए ठीक है, हमको लगता है समझ में आ गया, आगे बताते, बताएं आगे उल्टा। रिस्पॉन्स कीजिए, रिस्पॉन्स कीजिए। जी मैम। हाँ चलिए ठीक है, रिस्पॉन्स करते तो लगता है कि कोई सुन रहा है अगला, नहीं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं हम किसको पढ़ा रहे हैं। 2 ही 3 लोग हैं तो रिस्पॉन्स कीजिए। नहीं समझ में आ रहा तो समझाएंगे। जैसे हम लोगों ने अभी निकाला 1
2 सॉरी 3 4 जीरो था ना, ये 16 का था, 16। इसको लिखने का तरीका क्या है पता है? इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, जब भी लिखेंगे ना ऐसे करने के बाद नीचे 2 लगा देंगे, इसका मतलब होता है कि ये बाइनरी है। और इसको ऐसे लिखने के बाद यहाँ पे 10 लिखेंगे, क्योंकि ये 10 इसका बेस है ना, तो ये इसकी पहचान है, तभी पता चल पाएगा कि इसकी पहचान है, ये डेसिमल नंबर है, ठीक है ना। और बाइनरी की एक और पहचान है, बाइनरी नंबर जब भी लिखा जाएगा वो 0 और 1 में लिखा जाएगा हमेशा, उसमें कोई और संख्या आएगा ही नहीं, जब आएगा वो 0 और 1 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर अब हम लोग दूसरा देखते हैं। अब हम लोग को देखना है उल्टा, बाइनरी टू डेसिमल। इसके लिए हम लोग एक काम करेंगे, ये जो आपका नंबर है इसको काउंट कीजिए, इसमें कितना डिजिट है? 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है ना? जी मैम। 1 2 3 यस 4 5, 5 डिजिट है। इसको हम लोगों ने 2 से डिवाइड किया था, ठीक है। क्या बोलते हैं, ये बाइनरी बनाने के लिए हमने डेसिमल नंबर को बाइनरी बनाने के लिए 2 से डिवाइड किया था। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। कैसे? हमने यहाँ पे गिना 5 डिजिट है, 5 है तो हम लोग एक कम लेंगे। जैसे यहाँ पे पहला नंबर मेरा क्या है, 1, A1 इंटू 2 टू दी पावर 1 2 3 4 5 है ना, इसको 4 लिखेंगे, एक कम लेंगे। अब क्या अगला क्या है, 0, 0 गुना 2 पे पावर 3 प्लस 0 गुना 2 पे पावर 2 प्लस कितना, 1 2 हो गया ना, 3 4 एक और बचा, 2 और बचा हुआ, 2 पे पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 पे पावर 0। यहां तक जाना है। अब हो गया ना, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 1 गुना कितना होता है, 16, 2 पे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 प्लस 0 गुना 8, ऐसे 0 ही हो जाएगा 0 से गुना करने पे, लेकिन फिर भी 0 गुना 4 प्लस 0 गुना 2, क्योंकि दो किसी भी संख्या पे पावर 1 2, मतलब कि वही संख्या हो जाएगी, प्लस 0 गुना किसी भी संख्या पे पावर 0, ये याद रखिएगा, किसी भी संख्या पे पावर 0 1, ठीक है। ऐसे भी ये सब 0 हो जाएगा, आंसर आएगा 16। देखिए सही आया ना, हमने उल्टा किया था तो। यस मैम। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, आया कि नहीं? हाँ मैम। एक और बनाइए, 1 0 1 0, ये मेरा बाइनरी नंबर है और इसका हमको डेसिमल निकालना है। देखिए कितना आता है, नियम यही लगेगा। हाँ थोड़ा बनाइए तो। मैम 10 हाई आएगा ना? 10 आएगा, हाँ सबका 10 आ रहा है, 10 आया जी और मैम। आ गया ना 10। दो लोग का रिप्लाई मिल रहा है, बाकी लोग कहाँ चले गए? बाकी जितने रिप्लाई कीजिए भाई, जिनके तो 3 4 स्टूडेंट हैं उसके में लगता है कि निकल गए, और 2 ही बचे हैं स्टूडेंट लगता है। चलिए कोई बात नहीं, आप ही लोग पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया ना, 10 ही आएगा। आगे बढ़े, दूसरा बता दें? ओके मैम। हाँ मैम। आप नोट कर लीजिएगा, नहीं तो भूल जाइएगा, रूल नोट कर लीजिएगा, बाकी तो फिर अब कर हम रहे लोग हैं कर, हाँ ओके। अब हम लोग करते हैं, ये हमने क्या सीखा, 2 चीज सीखा, बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल। अब हम लोग सीखते हैं ऑक्टल, मतलब कि ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल से ऑक्टल, ठीक है, डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल से ऑक्टल कैसे, जैसे हम लोगों ने अभी क्या सीखा, जब हम लोग डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट कर रहे थे तो हम लोग 2 से भाग किए थे, यही किए थे ना? यस मैम। हाँ, तो यस मैम। जब हम लोग ऑक्टल कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल, ये मेरा डेसिमल नंबर है और मेरा ये ऑक्टल, ऑक्टल मेरा
ये तो ऑक्टल में जब कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 8 से भाग करेंगे, वही नियम है, 8 से भाग करेंगे, कितना आएगा, 8 से भाग करने पे 24 को 3 और शेषफल रिमाइंडर 0, ठीक है। अब ये भाग ओके नहीं हाँ जाएगा, मैम 8 से छोटा हो गया, नहीं जाएगा ना अब। नहीं जाएगा मैम हाँ, तो ये इसका आंसर हो डेसिमल गया, पॉइंट लीजिएगा पॉइंट नहीं, ये ओह यही आंसर हो गया 30, ओह यस मैम ठीक है, अच्छा ठीक है ना। ओके मैम जी 156 का निकालिए, तो 156 का निकालिए, ठीक का ऑक्टल कितना होगा, भाग कीजिए ना, भाग करना बहुत आसान है, कितना होगा भाग करेंगे 2 तो। 3 मैम हेलो हाँ मैम हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं। 2 2 3 4 यस, 234 होगा, इतना ही आंसर आया ना। जी मैम हाँ मैम चलिए ठीक है, ये भी समझ में आ गया। दूसरा आप बनाते हैं, उल्टा करते हैं, इसको खत्म ही कर देते हैं आज, क्योंकि फिर क्लास तो मिलना नहीं है, इसलिए। समझ में आ रहा है ना जॉन? हाँ मैम ओके, चलिए ठीक है। ब्रांच क्या है आपका? कंप्यूटर साइंस तब तो आप लोग को पढ़ना ही पड़ेगा, और इनका इलेक्ट्रॉनिक्स वालों हाँ को भी मैम तो पढ़ना वही है। आप ही का क्लास आपका हाँ, क्लास पूरा इंतजार करते रहते हैं पर कई बार आप एब्सेंट मान लेते हैं कौन, हम एब्सेंट नहीं मारते हैं, क्लास ही उस दिन सैटरडे को छुट्टी हो जाता है किसी न किसी कारण से। हाँ वही मैम वही वही बोलना चाहते थे गलती से बोल दिया हाँ आपसे चलिए कोई बात नहीं, अक्सर छुट्टी सैटरडे को ही हो जाता है, कोई बात नहीं। चलिए हाँ मैम चलिए, फिर मिलेंगे। आप लोग का तब तो जब सब्जेक्ट आएगा तब तो कंपलसरी हो जाएगा, कंप्यूटर तो मिलना ही पड़ेगा ना। हाँ मैम सेकेंड थर्ड सेमेस्टर से ना मैम सेकंड सेमेस्टर में भी पता नहीं, सेकंड सेमेस्टर शायद होगा या पता नहीं, देखना होगा सिलेबस एक बार। चलिए ठीक है, हाँ देखते हैं इसको। तो फिर हम लोग ओके मैम अगला देखते हैं, ऑक्टल से हम लोग को डेसिमल बनाना है। तो जैसे हमने नंबर, जैसे आपका 234 आया था ना, 234 मेरा एक ऑक्टल ओके नंबर है, और इसको हम लोग डेसिमल बना देते हैं। तो हम लोग जब डेसिमल बनाएंगे तो वही रूल लगेगा, हम लोग क्या किए थे, 2 से डिवाइड किए थे ना, और जब उल्टा कर रहे थे 2 से गुना किए थे, तो इसमें भी वही करेंगे, गुना कीजिए, 2 गुना 1 2 3, 3 डिजिट है, तो 8 टू दी पावर 2, सॉरी 2, 8 टू दी पावर 2, फिर फिर लिखिए इसको, यहाँ पे गड़बड़ हुआ था, यहाँ पे किसी ने नहीं टोका, यहाँ पे क्या है, अगला अंक 3 है, यहाँ पे 3 लेंगे, 3 इंटू 8 टू दी पावर 1, फिर क्या है 4 इंटू 8 टू दी पावर 0, अब सही हुआ, 3 गुना 8, 3 गुना 8 हो जाएगा, और प्लस 4 गुना, किसी भी संख्या पे पावर 0 1 होता है। हम बोले अब इसको थे क्या, नहीं हम अच्छा बोले हाँ, थे तो पर वहां, नेटवर्क एरर की वजह से सुनाई नहीं दिया होगा अच्छा चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, इसका मतलब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 2 2 4 जा 8, और मतलब 1 2 8 1 आएगा, 2 8 हाँ, और प्लस 3 इंटू 8 24, यही ना होगा, और प्लस 4, देखिए ऐड करके 2 3 4 आएगा, 24 हाँ आ रहा है, प्लस 4 ऐड करके कितना आ रहा है, नेटवर्क तो 6 6 156 आ रहा 156 है, हाँ 156 आएगा, ठीक है। हमने 156 का 3 2 4 निकाला था ना, देखिए उल्टा सही आ गया ना, क्या चीज, हेलो मैम 156 क्या बोले, हाँ मैम नेटवर्क एरर की वजह से सुनाई बोले पर सुनाई नहीं दिया होगा आपको 156 हम बोले थे हाँ वही बोल रहे, 156 आया है, तो 156, इसके पहले हम लोग 156 का 334 निकाले थे, और हम लोग इधर 156 334 का, सॉरी 234 निकाले थे, 234 का 156 आ रहा है। इसके पहले हम लोग 156 156 156 का 234 निकाले थे, और 234 का भी 156 आ गया, उल्टा सही आ रहा है ना।
देखिए एक और अब आप बना लीजिए, फिर हम लोग इसको चेंज करते हैं, मतलब कि दूसरा देखेंगे। एक और बना लीजिए 76। 76 इज ऑक्टल नंबर। ओके, इसका आप ये बनाइए डेसिमल। देखिए जल्दी कीजिए, तो फिर और दो ही बचा है, बस बता देंगे तो खत्म हो जाएगा। मैम बोलिए। 62। 76 का 62। इतना तो जरूर है कि कम आएगा, अब इसको एक बार कैलकुलेट ही कर लो तो पता चल जाएगा। 76 का ऑक्टल 62, सॉरी उल्टा करना है ना, ऑक्टल से वो करना है, ऑक्टल से यस मैम। डेसिमल करना है। हाँ, हाँ मैम। 62 इज करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं, आगे भी बता ही देते हैं। अब एक हेक्साडेसिमल बचा। हेक्साडेसिमल के साथ क्या है कि हेक्साडेसिमल में क्या होता है कि 0 से लेके 9 तक तो सही है, मतलब 0 से लेके यस 9 मैम। तक और जब 10 आएगा ना, तो 10 को जैसे कि जैसे 10 आ गया, अगर 10 आ गया तो 10 को लिखेंगे ए। उसी तरह 11 आया तो उसको लिखेंगे बी। 12 आया तो उसको लिखेंगे सी। तो जैसे तो कि ऐसे चलता रहेगा मैम? हाँ क्या, हाँ ऐसे एफ तक जाएगा, एफ तक। एस ठीक है, तक? हाँ एफ तक, ए बी सी डी ई एफ तक, बस 6 लेटर होता है, ए बी सी डी ई एफ। हेक्साडेसिमल में 0 से लेके 9 तक का नंबर होता है और 6 लेटर होता है। जैसे कि मान लिया मेरे पास आ गया 156 ही है। 156 को, वही रूल है, जब हमको इसको वो करना है, मतलब कि इसको हमको डेसिमल बना, ये हेक्साडेसिमल बनाना है, तो हम लोग इसको 16 से भाग करेंगे। नियम सब में वही है, बस बेस के आधार पे चेंज होता है, क्योंकि हेक्साडेसिमल का जो बेस है वो 16 है, 16 है। कितनी टाइम जाएगा 156? 16 से भाग करेंगे तो 9 बार जाएगा, 9 बार, 9 टाइम्स। और शेषफल कितना बचेगा? जी 0.1। रिमाइंडर ये बचेगा 12। देखिए तो पॉइंट में नहीं देना है ना। यस मैम। हाँ देखिए ये आ रहा है जो हम बनाए हैं, मैम 16। 16। 156 डिवाइड बाय 16, 9 टाइम्स जाएगा, 150। 9 बार। हाँ मैम। हाँ, और रिमाइंडर बचेगा 12। हाँ मैम। हाँ, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 9 12 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 9, अब इसको हम लोग लिखेंगे, बताए थे ना, 9। 9 और 12 को कितना लिखते हैं? ये सी, तो 9 सी आंसर इज अ 9 9 सी। सी। क्लियर? यस मैम। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो मैम। एक दिन में बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन मतलब नोट करके रखिए, मेरे ख्याल से समझ में आएगा, सब एक ही जैसा है। अगर सिंपल रहे, अगर मान लेते हैं कि हाँ मैम समझ तो गए हाँ, प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक दो एग्जांपल देख के। जैसे मान लिया 57 है, 57 को हमको चेंज करना है हेक्साडेसिमल में, इसको कितनी बार जाएगा? तीन बार डिवाइड होगा ये। 3 बार मैम। हाँ, और यस रिमाइंडर मैम। बचेगा, रिमाइंडर 9, यही ना? यस मैम। हाँ, तो आंसर 5 इज 6। 39। ओह 9। ओके मैम। क्लियर? क्लियर ना? जी मैम। शायद क्लियर। हाँ चलिए ठीक है, इसको हम लोग उल्टा देखते हैं। क्लियर है ना जॉन? यस मैम। हाँ बोले क्लियर हो गया ना आप लोग दोनों को? चलिए एक बार उल्टा देखते हैं। जैसे मान लिया दिया रहे ए और ए, ए और 5, ये मेरा हेक्साडेसिमल नंबर है, दिस इज हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर को हमको चेंज करना है डेसिमल में, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक इसका होता है, इसको भी वैसे ही काउंट करेंगे, 1 2 3। ए का कितना होता है?
ए का होता है 10। 10। हाँ, तो इसको ए इंटू 16 टू दी पावर 1 2 3, तो 2 लिखेंगे, प्लस ए गुना 16 टू दी 17। पावर 1 प्लस 5 इंटू 16 टू दी पावर 0। अब ये ए को लिखते हैं 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 गुना 16 और प्लस प्लस 1 गुना 16, सॉरी 10 गुना 16। हाँ 10 गुना 16 और प्लस 5 इंटू 1 हो जाएगा, यही ना। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 16 गुना 16 होता है 256 और 256 गुना 10 कितना होगा, कितना आएगा। 2560। 256 और एक जीरो लग जाएगा और प्लस इसका हो जाएगा 160 और प्लस 5, देख 160। लीजिए जोड़ के जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, क्लियर है। यस मैम। बहुत कुछ यस बता मैम। दिए एक बार में। हाँ चलिए एक थोड़ा सा और देखते हैं, ये नोट कर लीजिएगा, इतना क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। मतलब एक एक एग्जाम्पल देके हम बताए हैं, आप लोग भी देख लीजिएगा। अगर मान लेते हैं एक एग्जाम्पल आप लोग भी बना ही लीजिए तो ज्यादा सही रहेगा। अगर मान लेते दे दिया जाए 5b, 5b का कितना आएगा निकालिए तो, डेसिमल। 5b इज ए हेक्साडेसिमल नंबर, इसका डेसिमल कितना आएगा निकालिए। मैम मेरा 91 आया। कितना आया, 91। 91 आया। हम्म, 91 आंसर आएगा, ठीक है ना। यस मैम। क्लियर हो गया आपको, चलिए क्लियर हो गया। चलिए एक चीज और थोड़ा सा देख लेते हैं। अब इसमें एक टॉपिक और बचता है ना, बाइनरी एडिशन के लिए। बाइनरी नंबर दिया रहा है, मान लिया मेरा ये 2 बाइनरी नंबर है, इसको हम लोग जोड़ेंगे कैसे। बाइनरी एडिशन छोड़ दीजिए, एडिशन हाँ चलिए ठीक है। कैसे जोड़ेंगे इसको, तो इसको क्या करिए, एक दूसरे के नीचे लिख दीजिए। ठीक है, बाइनरी एडिशन में क्या होता है, जब 0 और 1 को जोड़ते हैं ना, 1 आता है। 1 और 0 को जोड़ना रहे तो भी 1 आएगा। 1 और 1 को जोड़ना रहे तो 1 0 आएगा, ठीक है। और 1 प्लस 1 डबल 1 आएगा। जैसे देखिए 1 और 1 रूल के हिसाब से ये यहाँ पे कितना आएगा, 0। और ये जो एक है, ये एक अगले को ट्रांसफर हो जाएगा। यानी ये जैसे मान लिया हम लोग जब जोड़ते हैं तो जैसे 5 और 7 को जोड़ेंगे, कितना आता है, 5 7 12। 12 आता है। 2 यहाँ रखते हैं, एक अगले को देते हैं ना। मान लेते हैं हम लोग को जोड़ने के लिए आ गया, ऐसा ऐसा जोड़ने के लिए आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं, 5 7 12 और 2 हाथ इधर चला, एक इधर आ जाता है ना। यस मैम। हाँ तो इधर जोड़ते फिर कितना आता है ये, 4। हाँ तो इसी तरह यहाँ पे भी होता है। ये हम लोग यहाँ पर 1 और 0 आएगा, मतलब 1 0 होता है वैल्यू, तो 0 आएगा और एक यहाँ आ जाएगा यहाँ।
अब यहाँ पर क्या आ गया, एक और एक, एक पहले से था फिर एक आ गया, तो एक और एक को जोड़ेंगे तो फिर यहाँ पर 0 आएगा और एक एक यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब 3 एक हो गया, 3 एक का कितना होता है, डबल वन, तो हम लोग यहाँ डबल वन लिख देंगे। अगर यहाँ और संख्या रहता तो फिर एक अगले को चला जाता, तो आंसर हो जाएगा 1100। ठीक है, आया समझ में? हाँ, ओके मैम, यस मैम। थोड़ा डिफिकल्ट लगा थोड़ा था, सा फिर समझ जाएंगे। थोड़ा सा हार्ड लगा ना। देखिए एक और थोड़ा एग्जांपल सा हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा हार्ड लगा, थोड़ा। जैसे मान लिया 100 है, मान लिया 100 को हम लोग को जोड़ना है, एक एक एक, ठीक है। ये 01 होता है, फिर 01 होता है, यहाँ पे तो आसान था, और 11, तो 11 रूल के हिसाब से क्या होता है 10, तो हम लोग यहाँ पे 10 लिख देंगे, तो आंसर क्या हो गया 1011। यहाँ पे तो किसी को देना नहीं था, ये सिंपल है। लेकिन यहाँ पर क्या हाँ, मैं था, समझ गया। जब 11 को जोड़ रहे हैं तो 0 तो है, 10 आता है ना, तो 0 लिखे, अब एक तो यहाँ लिखेंगे नहीं, एक अगले को चला जाएगा, अगले को चला जाएगा, तो यहाँ इसके पास 1 आ गया, इसके पास ऑलरेडी एक 1 था, तो 1 मिलके फिर 01, फिर 01 का 0 लिखे, फिर एक यहाँ आ गया, उसको एक उधर यहाँ देना। 3 1 आ गया, तो 3 1 का वैल्यू होता है 11, तो यहाँ 11 लिख दिए। ठीक है ना? 11 माने 10 और 1। हाँ मैम समझ गया, वही वही पे कंफ्यूज हो गया था। 1 हाँ, 1 प्लस 1 रहेगा रहेगा तो 10 रखना रखना होता है, 10 में वही 0, कंफ्यूजन अगर हो यहाँ गया। पर कोई संख्या बगल में नहीं है, जैसे यहाँ पर नहीं थी तो हमने यहाँ 10 लिख दिया, लेकिन यहाँ पर है तो फिर उसको एक को अगले में चला जाएगा, अगले को फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है ना? समझ गए मैम। हाँ मैम। चलिए ठीक है, हम बहुत एक क्लास में बहुत कुछ बताया, इसको नोट कर लीजिएगा, ये काम ही आएगा आप लोग को, चाहे कोई भी ब्रांच हो। चलिए लास्ट क्लास ओके है, मैम। एक क्लास और मिलेगा, उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बता दे थोड़ा थोड़ा, कि आप लोग थोड़ा बहुत बना सके। चलिए ओके, हाँ ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू यू, मैम। थैंक यू, थैंक यू।